बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। खालिक के दो जहां बाबरकत रबी अव्वल के वसीले से हम पर अपना खास रहम करम नाजिल फरमा और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुल्क को तमाम आफात से महफूज फरमा, आमीन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज़ में आपको बताएंगे, जेहलम में सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों ने कश्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। कंटेनर्स की दीवारें उबूर करने पर मजबूर हैं। एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए लोग जान हथेली पर रखकर कश्ती पर मोटरसाइकिलें रखकर सफर करने पर मजबूर हैं। बाबर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। 7 दिनों से मुसलसल जीटी रोड की बंदिश की वजह से शहरियों ने अपनी जिंदगी दाव पे लगाना शुरू कर दी। जेलम में लोग एक जिला से दूसरा जिला जाने के लिए जान हथेली पर रखकर कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर है। सड़कों की बंदिश की वजह से शहरियों ने कश्तियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। लोगों की बड़ी तादाद जेलम में बसिलसिला रोजगार काम करने के लिए आती है। मोटरसाइकिल कश्तियों पर रखकर दरिया अबूर करने पर मजबूर है। 200 रुपए में सराय आलमगीर से जेलम और जेलम से सराय आलमगीर दरिया क्रॉस करने का किराया लिया जा रहा है। जीटी रोड बंद होने की वजह से जहाँ कारोबार जिंदगी बंद है, वहीं कश्ती मालिकान ने अपना कारोबार चमका लिया है। एडवांस शहरों के शहरी इंतहाई परेशानी का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, जेहलम। ओस्ता मोहम्मद में महकमा BNR के अपने दफातर और रिहायशी इमारतें कस्सा हाली का शिकार हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे जाकिर खान। ओस्ता मोहम्मद में महकमा मवासलात और तामीरात का दफ्तर जबू हाली का शिकार है। सालाना अरबों रुपए के तामीराती काम कराने वाले महकमे के अपने ही दफातर और रिहायशी इमारतें भूत बंगला बने हुए हैं। ऑफिस बिल्डिंग की खस्ता हाली के बायस दीवारें जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं, जबकि दफ्तरी रिकॉर्ड पर भी जाले चढ़े हुए हैं। दफ्तर के सामने बड़ा खड्डा खोद कर कॉलोनी और शहर के नालियों और गंदे पानी के अखराज का तालाब बनाया गया है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ये जिना रोड से 5 से 8 फुट नीचे हो गया है। यहाँ पे सीवरेज का पानी जमा है। ताहम मुस्तमद के अवामी हल्कों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस जानिब खसूसी तवज्जो देकर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ शाकिर खान दीनारी, सच न्यूज, उस्ता मोहम्मद। रुझान की स्ट्रीट लाइट्स नाकारा हो गई, जिसके बाद शहर भर में सड़कें, गलियां और बाजार अंधेरे में डूबे हुए हैं। अंधेरे के बायस वारदातों में इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। में म्यूनिसिपल इंतजामिया की नाअहली, लापरवाही और गफलत की वजह से शहर और गली महलों में स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब होकर बंद पड़ी हैं। स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। अंधेरे के बायस हादसात और चोरी डकैती जैसी वारदातों का रोनमा होना मामूल बन गया है। दूसरी जानिब कुछ माह कबल शहर के चंद जगहों पर नाकिस स्ट्रीट लाइट लगाकर जो 2 माह में खराब हो गयी। अंधेरा होने की वजह से आए रोज मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहर और गली महलों में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत की जाए ताकि हादसात और वारदात से बचा जा सके। कोटअदू के गुंजानाबाद इलाके वार्ड नंबर 14A में लटकते बिजली के बेहंगम तार शहरियों और नमाजियों के लिए वबाले जान बन गए। शहरियों का एहतजाज। रिपोर्ट करेंगे इसहाक काज़मी। कोटअदू वार्ड नंबर 14A में बिजली के नंगे लटकते बेहंगम तार मस्जिद के रास्ते, गली और घरों को टकराते तारों से अहल इलाका परेशान है। बिजली के नंगे बेहंगम तारों से नमाजियों और गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आने वाले बच्चों को करंट लगने के कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। सारी तारें लटक रही हैं। मुतअद्दिद बार बापडा को शिकायत भी की है ICN साहब को, SDO साहब को। यहाँ के बच्चों को करंट भी लगा है, मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल कर दें। यहाँ के लिए ट्रांसफार्मर और खंबे भी मंजूर हो चुके हैं, लेकिन ना मालूम ये क्यों नहीं लगा रहे बापडा वाले। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर तारों को हटवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसहाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटअदू। सिटारजा शहर में महकमा वापडा की नाअहली की वजह से गली मोहल्ले में बिजली की लटकती नंगी तारें आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। इन तारों की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मुतलिब बलोच। सिटारजा शहर के गली मोहल्लों में बिजली के लटकती नंगी तार आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई हैं। लटकती तार किसी भी टाइम नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती हैं। गली मोहल्लों में लटकती नंगी तारों के वजह से सिटारजा शहरी काफ़ी परेशान है। शहरियों का कहना है कि वापडा इंतजामिया कोई इक़दामात उठाने के लिए तैयार नहीं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतलिब बलोच, सच न्यूज़, सिटारजा। 2 देहातों को मिलाने वाला नहर फूटवा पर वाक़या मैक्लोडगंज मरकजी पुल 11 साल से टूट फूट का शिकार है। 2 कीमती जानें ज़ाया हो जाने के बावजूद आज तक इसकी तामीर और मरम्मत का काम ना करवाया जा सका। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद सागर।
30 साल कबल बनने वाला पुल आज तक अवामी नुमाइंदों की तवज्जो का मरकज न बन सका। कामी इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहिसी का मुंह बोलता सबूत पुल अरसा 11 साल से मुकम्मल तौर पर टूट फूट चुका है। ये दो शहरों को मिलाने वाला वाहिद पुल है। यहाँ से गुजर कर इर्द गिर्द के सैकड़ों देहातों में जाना पड़ता है। पुल के अतराफ की दीवारें भी जमीन बोस हो गई हैं। टूटे पुल से गिरकर 2 कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि 36 साल कबल बनने वाले इलाके का वाहिद पुल 11 साल से खस्ता हाल है, लेकिन किसी ने इसकी तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो नहीं की, जो अहले इलाके के साथ सरासर नाइंसाफी और इलाके के मसाइल से चश्मपोशी है। कबूला शरीफ अंदरून से बहावल नगर जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर पड़े गड्ढे और गंदा बदबूदार पानी सफर करने वाले शहरियों के लिए वबाले जान बन गया है। रिपोर्ट करेंगे अनीस आमिर बच्ची। कबूला शरीफ से बावल नगर जाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से सफर करने वालों के साथ साथ मकामी लोगों के लिए भी बवालो जान बना हुआ है और गड्ढों में गंदा तालाब नमा खड़ा हुआ बदबूदार पानी मकामी लोगों के साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी अजाब बना हुआ है। और जबकि कीमती गाड़ियां भी खटारा बन रही हैं और मिनटों का सफर घंटों में तय होना मामूल बन गया है। शहरी कहते हैं तब्दीली सरकार और तब्दीली के इलाकाई नुमाइंदों की जानब से किए गए वादे मुकम्मल नाकाम दिखाई देते हैं। कबूला का यह मेन बाजार काफ़ी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड को जो MP MNA साहबान हैं वोट लेने के जीतने के बावजूद वो गायब हो गए और कबूला के अवाम को ऐसे ही छोड़ दिया। इसको जल्द से जल्द तमीर किया जाए और हंगामी बुनियादों पर इसको जो है मरम्मत करवाया जाए। कि आरीवाला कबूला अंदरूनी बहावलनगर रोड फिल फॉर तमीर किया जाए। इसकी तमीर से आरीवाला बहावलनगर रोड पर ट्रैफिक का न सिर्फ काफी हद बोझ कम होगा बल्कि मुसाफिरों और मकामी लोगों का भी बहुत फायदा होगा। आरीवाला शहरियों ने कबूला शरीफ से अंदरून से बहावलनगर जाने वाला रोड को जल्द से जल्द तमीर करने का मुतालबा किया है। आरिफ वाला में कबूला रोड पर होने वाले रोजाना के ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। स्पीड चेक करने के लिए खसूसी कैमरे भी लगा दिए गए, जबकि खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी हो रहे हैं। इकदाम को आवाम ने खूब सराहा है। नजीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। आरिफ वाला आए रोज कबूला रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई। जगह जगह नाके लगाकर और गाड़ियों की स्पीड चेक करके जो भी खिलाफ वर्जी करते उसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करके पाबंदी सलासल और भारी चालान कर रहे हैं। इस इकदाम को अवामी हलकों में खूब पजीराई मिल रही है। ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि आए रोज जो माओ की गोदें उजड़ रही थी, इसकी रोकथाम के लिए हमने ये सख्त कदम उठाया है। अवामी हलके इस इकदाम की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस रोड पर ट्रैफिक पुलिस ये अच्छा इकदाम उठाया है। कम से कम लोग अपने आप को रास्ते पर महफूज तो समझेंगे। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। बल्दिया पाकपतन के ज़ेरे एहतमाम शहर से तजावजात के खात्मे, शहर की खूबसूरती और रोशन पाकपतन के लिए रैली निकाली गई। रैली में बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और ताजरों ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी तारिक अली। बल्दिया पाकपतन के ज़ेरे तमाम शहर से नजायज़ तजावज़ात के खात्मा, शहर की खूबसूरती और रोशन पाकपतन के लिए रैली निकाली गई। रैली में बल्दिया मुलाजमीन, सिविल सोसाइटी और ताजरों ने शिरकत की। रैली बल्दिया ऑफिस से शुरू हुई और प्रेस क्लब पाकपतन कॉलेज रोड से होती हुई दरबार बाबा फरीद पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत चेयरमैन बल्दिया चौधरी मुजफ्फर कबाल ने की। इस मौका पर चेयरमैन बल्दिया चौधरी मुजफ्फर कबाल एडवोकेट ने कहा, पक्की तजावज़ात हो जाती हैं, उसमें बहुत सी लिटिगेशन आ जाती हैं, हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा करना चाहते हैं। रैली में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अहमद अली अराई, चीफ ऑफिसर बल्दिया मलिक असलम जवेद और प्रेस क्लब पाकपतन के सदर वकार जुगनू ने शिरकत की। इस मौका पर उनका कहना था कि पाकपतन हम सबका शहर है। नजायज तजावजात का खात्मा, उसकी खूबसूरती और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन दबी के साथ तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। महंगाई ने जिस तरह पूरे मुल्क के अवाम को परेशान कर दिया, वहाँ घंबट में सरकारी तौर पर टैक्सी कार स्टैंड की जगह न मिलने की वजह से टैक्सी ड्राइवर्स भारी मकदार किराए भरने की वजह से एहतजाज करने पर मजबूर हो गए, जिसकी वजह से वो कहते हैं कहाँ जाएं, स्टैंड का किराया भरें, गाड़ी मालकान को पैसे दें या फिर अपना पेट पालें। परवेज अली रिपोर्ट करेंगे। जिस तरह पूरे मुल्क में महंगाई ने आवाम को परेशान कर दिया है, उसी तरह गंबट में भी टैक्सी ड्राइवर भी महंगाई की वजह से परेशानी के आलम में शामिल हैं। और ये मजदूर ड्राइवर कई सालों से हुकूमत से सरकारी जमीन पर टैक्सी स्टैंड, कार स्टॉप के लिए सरकारी जमीन देने के लिए अपील करते आए हैं, मगर आज तक कोई सुनने को तैयार नहीं। रोज कमाने वाले ड्राइवरों को महंगाई ने बिल्कुल परेशान कर दिया है। अगरचे वो कुछ कमाते हैं तो वो टैक्सी का किराया और गाड़ी मालकों को दे देते हैं। अगर ये दोनों अदायगी नहीं करते तो स्टॉप पर कमाने के लिए उन्हें आने नहीं दिया जाता। स्टॉप पर नहीं जाते तो कमाते नहीं, खड़ी नहीं कर सकते हैं। गंबट के कार टैक्सी ड्राइवरों ने सच टीवी से बात करते हुए कहा कि काफ़ी अरसे से हम गवर्नमेंट जो स्टैंड हैं उससे महरूम हैं। हम ये गंबट का जो इंतज़ामिया है डिस्ट्रिक्ट खैरपुर
और शक्कर के जो भी इंतज़ामिया है जो इस गवर्नमेंट से रिलेटेड है, हम उसको दरख्वास्त करते हैं हमारे टैक्सी स्टैंड बराए मेहरबानी हमें टैक्सी स्टैंड दिया जाए। गंबड़ इंतजामिया को चाहिए कि गंबड़ में हमें सरकारी ज़मीन पर टैक्सी स्टैंड बनाकर दे ताकि स्टैंड का किराया बचा सकें और अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ परवेज़ अली जुनेजो, सच टीवी न्यूज़, गंबड़। साहुका में बरसगीर पाक व हिंद का कदीमी कब्रिस्तान खस्ता खाली का शिकार है। 4 दीवारी ना होने के बायस गंदे पानी से कब्रें मिस्मार होने लगी हैं। मोहम्मद अफजल भट्टी रिपोर्ट करेंगे। बरसगीर पाक व हिंद के पहले मिज़ार दीवान बाबा हाजी शेर अल मरूफ दीवान चावली मशाइख रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर, 4 दीवारी भी नहीं है, जिसकी वजह से कब्रों की बेहुरमती होती है। जानवर सरेआम कब्रिस्तान में सारा दिन घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कब्रें टूट फूट का शिकार हैं। भाई जी ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हज़रत इमाम हसन दे दस्ते बैत ने 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है। ना यदी 4 दीवारी है, ना इतने पानी का इंतजाम है, ना कोई चौकी है। कब्रां बैठ गई हैं, हर चीज़ बिल्कुल ख़राब है, किसका हाल है, कोई भी इसका बारे पुरसाने हाल नहीं है। यूं का कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से मुतालबा है कि इस कदीमी कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाई जाए, पानी पीने का इंतज़ाम किया जाए और चौकीदार मुकर्रर किए जाएं। कैमरामैन चौधरी हामिद अराई के साथ राय मोहम्मद अफजल भट्टी, नुमाइंदा सच टीवी साहुका। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ठट्टा में पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ मकामी सियासी जमातों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। ठट्टा में ईदी सेंटर से रक्षा स्टाफ तक रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने पानी की किल्लत और महंगाई के खिलाफ बैनर्स उठाए रखे थे। रैली में बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन समेत बच्चे शरीक थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध में पानी का बहरान गरीब काश्तकारों की जमीन बंजर कर रहा है, जबकि बढ़ती हुई महंगाई से आवाम का जीना मुहाल हो चुका। शहरियों ने सिंध हुकूमत से पानी की किल्लत खत्म करने और महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। पूरे मुल्क में जहां महंगाई बेकाबू है, वहीं दादू के शहरी भी आजिज हैं। किरा फरोशों की मनमानियां जारी, सब्जी की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। दादू में गिरा फरोशों ने एक मरतबा फिर सब्जी की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम को परेशान कर रखा है। मार्केट कमेटी की नाअहली और जिले इंतजामिया की बेअसी की वजह से गरीब आवाम अब सब्जी खरीदने से भी कासिर है। सब्जी मार्केट में बगैर किसी सरकारी रेट लिस्ट के गिरा फरोश गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। जबकि सब्जी फरोशों का कहना है कि जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी की खामोशी की वजह से मंडी में सब्जी महंगी फरोख्त हो रही है, जिस वजह से मजबूरन उन्हें महंगी फरोख्त करनी पड़ती है। मार्केट कमेटी वाले जो है वो आते हैं बाजार में तो आते हैं, लेकिन सब्जी मंडी नहीं जाते, जो जाके वहाँ पे रेट लें। दादू के शहरियों ने मुतालबा करते हुए कहा कि सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों का सख्ती से नोटिस लेकर गिरा फरोशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। टोबर टेक सिंह में मुर्गी फरोशों ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। टोबा टेक्सिंग में महंगाई का तूफान थम न सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत में आए रोज इजाफे पर शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। ओपन मार्केट में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए फी किलो से बढ़कर 340 रुपए किलो तक पहुंच गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी कार्रवाई करती नजर नहीं आती। गवर्नमेंट को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। गरीब बंदे को तो बस में नहीं है कि इस चीज़ें सारी गोश्त आप दिन ब दिन देखें महंगाई होता जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ कोई एक्शन ले। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सिबी में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई मंडी गैरफाल है। बाजार में जगह जगह सब्जी और फल फरोशों के ठेले लगने से शहर में ट्रैफिक जाम रहना रोजमर्रा का मामूल बन गया है। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर सिबी हुकूमती अदम तवज्जी के बायस मसाइल का गढ़ बन गया। 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी करोड़ों रुपए की लागत से तामीर की गई फ्रूट और सब्जी मंडी फाल ना हो सकी, जिसकी वजह से बाजार में जगह जगह सब्जी और फल फरोशों के ठेले लगने से शहर में ट्रैफिक जैम रोजमर्रा का मामूल बन गया है। सिबी की जो काफ़ी टाइम से सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी तैयार है, तो उसको जितना जल्द हो सके फाल किया जाए, उसको बहाल किया जाए। यहाँ के बाज़ार का जो अभी सीज़न है सर्दियों का, इसमें ज़्यादा रश होती है सवारी की, ट्रैफिक की, तो यहाँ पे रेहड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं,
तो इस वजह से रेडियो को जो है अपनी जगह जहाँ पे बनाई गई है फ्रूट मंडी वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। इंतजामिया से ये है कि जल्द से जल्द सब्जी मंडी वाली जगह को बहाल किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पे सब्जी मंडी की रेडियाँ लगी होती है, दुकानदार डिस्टर्ब होते हैं, आवाम डिस्टर्ब होती है। अरसा दराज से फ्रूट और सब्जी मंडी के गैर फाल होने की वजह से मंडी की तामीर में लगाया गया अक्सर सामान टूट फूट का शिकार हो चुका है। जगह जगह कचरे के ढेर ने मंडी को खंडरात में तब्दील कर दिया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फ्रूट और सब्जी मंडी को फाल बनाने के साथ साथ फल और सब्जी फरोशों को मंडी मुंतकिल करने के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से भी। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जैकबाबाद में पीडीएम ने एहतजाजी रैली निकाली। जैकबाबाद में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। आवाम का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़कर रख दी। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी समेत कारोबारी लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वफाकी हुकूमत महंगाई फौरी तौर से कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ फराहम करे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मुस्ताफी होकर घर चली जाए। लाल सुहनरा में पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से मीटिंग। कमीशन ना बढ़ाने की सूरत में 5 नवंबर को जिला बहावलपुर के तमाम पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने की कॉल दे दी गई। राशिद लतीफ रिपोर्ट करेंगे। लाल सुहानरा पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से कमीशन न बढ़ाने पर 5 नवंबर को तमाम पेट्रोल पंप्स बंद करने की कॉल दे दी गई। पेट्रोलियम एसोसिएशन जिला भावलपुर की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अहदेदारों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा जो मुतालबा है कि सेलिंग रेट पर 6% हमें मार्जिन दिया जाए। अगर गवर्नमेंट ने ना माना तो हम 5 तारीख को पूरा बहावलपुर बंद करेंगे। इसमें लाल सुहानरा, बहावलपुर शहर, यजमान, अहमदपुर, तमाम ज़िला जो है वो बंद कर देंगे। तंग हो रहे हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं। अगर हम तंग होंगे तो गवर्नमेंट भी तंग होगी। तो मेहरबानी करके मार्जिन बढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम एसोसिएशन के अहदेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हमारा कमीशन बढ़ाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज़, लाल सुहानरा। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में कारोबारी कर्जाजात की तकसीम में तेजी आ गई। इस्लाम कोट सिंध से ताल्लुक रखने वाले नौजवान राजकुमार ने कर्ज की रकम से फलों और सब्जियों का काम शुरू कर दिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में कारोबारी कर्जाजात की तकसीम का अमल तेज हो गया। मुल्क भर से कामयाब जवानों में 22 अरब मालियत से जायद कर्जों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मुआवन ख़ुसूसी उस्मान डार ने कर्ज हासिल करने वाले कामयाब जवान की कहानी ट्वीट कर दी। इस्लाम कोट सिंध से ताल्लुक रखने वाले नौजवान राजकुमार ने कर्ज की रकम से फलों और सब्जियों का काम शुरू किया। नौजवान का कहना है कि कारोबार को वसअत देने के लिए सरमाए की जरूरत थी। कामयाब जवान प्रोग्राम से इंतहाई आसानी से 1 महीने के दौरानिये में कर्जा मंजूर हुआ। पहले से कारोबार अब बहुत बेहतर चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। चमन में महंगाई के खिलाफ पीडीएम की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हबीबुल्लाह अचक से। चमन मुल्क में महंगाई और पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ पीडीएम की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली बुगरा रोड से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए फलस्तीन चौक पर एक अजीम शान जलसा में तब्दील हुई। रैली की क़यादत तहसील अमीर मुल्ला रूजी खान कर रहे थे। जलसा से पीडीएम, ताजर इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त तारीख की बदतरीन दौर से गुजर रही है। हुकूमत के पास मुल्क की महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान नहीं है। जलसा से ताजर इत्तेहाद के सदर अहमद खान अचिकजी ने खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क की आलिया महंगाई ने ताजरों को नकल मकानी पर मजबूर किए हैं। पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश की वजह से ताजरों के करोड़ों के नुकसान हुए हैं, जो कि हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्लाह चिकजई, सच न्यूज़, चमन। बात करेंगे कोरोना के हवाले से और आपको बताएंगे कोरोना मजीद 11 अफराद की जिंदगियां निकल गया। गुज़श्ता 24 घंटों में 733 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मरीजों की शरह 1.52% रही।
NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से जाबहक अफराद की तादाद 28,449, जबकि मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 12,73,078 हो गई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 23,094 है, जिनमें से 1,402 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब तक सेहतयाब अफराद की मजमूई तादाद 12,21,535 हो गई। NCOC के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 48,192 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 2,07,99,170 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में डेंगू ने पंजे गाड़ दिए। केसेस औरंगाबाद में इजाफा होने लगा। लाहौर में मजीद 2 मरीज, जबकि इस्लामाबाद में 1 शख्स दम तोड़ गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरत हाल सबसे ज्यादा खराब। लाहौर में डेंगू के मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। सूबे भर के अस्पतालों में 2,488 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब में मजीद 552 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 385, रावलपिंडी में 72, फैसलाबाद और मुल्तान में 10-10 मरीज सामने आए। लाहौर में अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की तादाद 1,633 हो गई। उधर शहर इक़्तिदार में भी मजीद 1 मरीज जाँ बहक हो गया। इस्लामाबाद में डेंगू से मुजमुई अमवात की तादाद 13 हो गई है। डेंगू से मुतासरा शहरियों की मुजमुई तादाद 3,597 हो गई है। इस्लामाबाद के कई इलाकों में डेंगू के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,072 है। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हो गया। मजीद 319 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 6,610 हो गई, जबकि 5,030 अफराद सेहतयाब हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक डेंगू से 8 अमवात हुई हैं। हैदराबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में सिविल अस्पताल में डेंगू के मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए। जिले में डेंगू से अब तक मरने वालों की तादाद 3 है। हवेली लखा में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से अब तक लाखों रुपए की मालियत की 18 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा ने जराइम पेशा अफराद के लिए जिला ओकाड़ा की जमीन तंग करने का हदफ देते हुए हुक्म जारी किया कि शहरियों को अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कोई कसर न उठा रखी जाए। चौकी इंचार्ज सिटी हवेली लखा के नौजवान सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा शब रोज मेहनत करके मुलजिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद को जमा किया और साइंसी बुनियादों पर 4 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरकना समेत गिरफ्तार कर लिया। जारी तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात की भी उम्मीद है। थाना हवेली लखा की पुलिस ने मुलजमान से अब तक लाखों रुपए की मालियत की 18 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली, जिनकी थाना हवेली लखा में मुकदमा दर्ज हैं। मटियारी में गाड़ी की टक्कर से शहीद होने वाले पाक फौज के जवान की नमाज जनाजा आबाई इलाके में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। मटियारी कौमी शखरा पर नामालूम गाड़ी के जोरदार टक्कर लगने से फौजी जवान फयाज अली जख्मों किताब ना लाकर जाबहक हो गए, जिन्हें सैकड़ों अफराद और पाक आर्मी के मेजर महमूद कैप्टन मारूफ की निगरानी में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सलामी पेश करके फौजी एजाज के साथ आबाई कब्रिस्तान पे सुपर्द खाक कर दिया गया। फौजी जवान की बाजार पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ऑफिसर कमांड की जानिब से फूलों के गुलदस्ते रखे गए। समंदरी इंतजामिया ने अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। अदालत में केस चलने के बावजूद जानवरों का चारा डालने वाली खलियां गिरा दी गई और साथ लगाया गया दरख्त भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। मुतासरीन ने आला हुकाम से फौरी तौर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। समंदरी थाना मुरीदवाला के इलाका चक नंबर 482 जिगरवाला गांव में इकबाल नामी शख्स ने जानवरों को चारा डालने वाली घरली सड़क के किनारे बना रखी थी, जो अरसा दराज से बनाई गई थी, जिस पर अपनी भैंसें बांधकर उनका दूध फरोख्त करके अपने घर का निजाम चला रखा है। बासर अफराद ने इंतजामिया के साथ मिलकर दरख्त और खुली उखाड़ कर रख दी। मुतासरीन का कहना है कि इस जगह का हमने अदालती स्टे ऑर्डर भी ले रखा था और इंतजामिया ने स्टे ऑर्डर देखकर भी खुलियां और दरख्त गिरा दिए। मुतासरीन ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमारे साथ सख्त ज्यादती की गई है। ठरी मीरवा के रेगिस्तानी सहरा में मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादों ने 700 तलुर को आज़ाद फिजाओं में छोड़ दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान गाड़ियों के काफिले में ठरी मीरवा के इलाके में मौजूद तारा के सहरा में पहुंचे। सदर कबारा फाउंडेशन भी मौजूद मेहमान के हमरा थे। गाड़ियों में मौजूद पेंचरों में सैकड़ों तलुर रखे हुए थे, जिन्हें कुछ ही देर में आज़ादी मिलने वाली थी और वो आज़ाद फिजाओं में सांस लेने वाले थे। महकमा वाइल्ड लाइफ के डायरेक्टर की मौजूदगी में दुनिया की नायाब नस्ल के 700 तलुर को आज़ाद करके रेगिस्तान में छोड़ा गया। इस मौके पर शेख मोहम्मद बिन जैदुल नहयान का कहना था कि नायाब नस्ल की तलुर की नस्ल कुशी को रोकने और नए नस्ल को फरोख्त देने के लिए कोशिश हूँ।
محکمہ زراعت پنجاب کی منصوبہ گارڈننگ کے تحت شہری اپنے کچن کے اخراجات میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ تازہ سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ راجہ ثاقب عباس رپورٹ کریں گے۔ موجودہ حالات اور بڑھتے افراد زر کے تناظر میں کچن کے اخراجات میں کمی ناگزیر ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ زراعت پنجاب گارڈننگ کا منصوبہ قابل ستائش ہے۔ اس منصوبے کے تحت شہری اپنے کچن کے اخراجات میں نہ صرف کمی لا سکتے ہیں بلکہ تر و تازہ سبزیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ کچن گارڈننگ یعنی گھریلو پیمانے پر سبزیوں کی کاشت کے ذریعے کیمیائی کھادوں اور زہریلی ادویات سے پاک سبزیاں حاصل کر جا سکتی ہیں۔ محکمہ زراعت پنجاب اس حوالے سے اعلیٰ قسم کے بیج کا پیکٹ سبسڈی پر صرف 100 روپے میں دے رہا ہے۔ اس پیکٹ میں موسم کے اعتبار سے تمام سبزیوں کے بیج موجود ہیں۔ اس سال بھی محکمہ زراعت پنجاب کی طرف سے صرف 100 روپے فی پیکٹ کے حساب سے فراہم کیے ہیں۔ یہ بیج 5 مرلے پر کاشت کے لیے کافی ہیں۔ شہری یہ سبزیاں صحن، چھتوں پر، گملوں میں اور پرانے ٹائروں میں یہ سبزیاں کاشت کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ زراعت کا شعبہ زرعی اطلاعات آگاہی کتابچوں بذریعہ اخبار، ریڈیو، ٹی وی کے ذریعے دے رہا ہے، جس سے شہریوں کے اندر کچن گارڈننگ کا رجحان فروغ پانے لگا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ اور سردی آئے نہیں، خشک میوجات کی قیمتیں بھی بے تحاشا بڑھ گئی۔ ڈرائی فروٹ کھانا بھی اب عام آدمی کے لیے خواب بن گیا ہے۔ حاجی ریاض رپورٹ کریں گے۔ سردی کی آمد ہے اور عوام اپنے اور اپنے بچوں کی جسمانی توانائی اور نشو نما کے لیے ڈرائی فروٹ کا سردیوں میں استعمال کرواتے ہیں، لیکن اس سال مہنگائی کے طوفان میں ڈرائی فروٹ کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ چکی ہیں۔ بادام، کاجو، چلغوزہ، پستہ، اخروٹ و دیگر کی قیمتوں میں 1 کلو پر 400 سے لے کر 1000 روپے تک اضافہ ہو گیا۔ عام لوگوں کے لیے ڈرائی فروٹ خریدنا ایک خواب ہی بن چکا ہے۔ اس سال جو ہے نا ڈرائی فروٹ کے ریٹ بہت ہائی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا ایک تو بارڈر بند ہو رہے، بارڈر کے علاوہ جو ہے نا ہمارا ڈالر جو ہے نا اوپر جا رہا ہے، کرنسی ہماری نیچے، جو 1200 والی بادام تھی وہ 1800 2000 روپے کلو ہے۔ بچوں کو اب یہ خرید کے نہیں دے سکتے، یہ صرف ایک خواب رہ گیا ہے۔ اس قدر مہنگائی ہے کہ عام آدمی خریدنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں کی جو ڈرائی فروٹ ہے وہ آسمان کی سطح پر پہنچ چکا ہے، مہنگائی ہے۔ یہاں جو بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو، جتنے بھی یہ اپنا خوش میوجات ہیں، تمام چیزوں پہ 2-2, 3-3, 4-4 روپے کلو پہ اپنا تیزی ہے۔ ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں اضافہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے بھی ہو رہا ہے۔ حکومت مہنگائی کے اس طوفان کو روکے، ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان حکومت کو ہی بہا کے لے جائے۔ کیمرہ مین اشفاق ہوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض، سچ نیوز، سکھر۔ گلگت بلتستان کے پرفضا سیاحتی مقام شگر پر سیاحت کے فروغ کے لیے 2 روزہ انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہاڑوں کی سرزمین اور قدرتی حسن سے مالا مال ضلع شگر میں 2 روزہ انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول کا آغاز ہو گیا۔ اس فیسٹیول میں خواتین کی اکثریت، روایتی کھانوں، مقامی ملبوسات اور اسکول کے بچوں کی کاریگری دیکھنے شہری اور سیاح امڑ آئے۔ روایتی کھیل دفنگ کے خوبصورت مقابلے بھی ہو رہے ہیں۔ بلتی روایتی شال، روایتی کپڑوں کے سٹالز، اسکول کے بچوں کی طرف سے کیٹو پہاڑ و کوئے پیماؤں کے خوبصورت ماڈلز تیار کیے گئے ہیں، جبکہ خشک میوجات سے تیار کردہ کیک اور مٹھائیاں، ٹروبلے، ستب کھور، پھر کیسر، اور ٹرو پلاؤ سے لوگ لطف اندوز ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر شگر ڈاکٹر عائشہ خان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول کے انعقاد سے شگر کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ سیاحت کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ شگر میں ہم نے انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول کے نام سے ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے، جس کا بیسک پرپس جو ہے وہ شگر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنا اور شگر کے کلچر کو جو ہے وہ سب کے سامنے لانا ہے۔ خواتین کی شرکت سے یہاں کی خواتین بھی خوش ہیں۔ سیاحوں کا کہنا تھا شگر واقعی میں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ نہ صرف شگر خوبصورت ہے بلکہ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور پر امن ہے۔ سیاح یہاں پر جس طرح آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہے۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل ماؤنٹینئرنگ فیسٹیول میں انہیں مقامی کھانوں اور ثقافت کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہاں کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین اور صاف ستھری ثقافت ہے۔ میرا نام لکشمی ہے، میں کراچی سے آئی ہوں۔ شگر فورٹ بہت سنا ہوا تھا اور آج یہاں پہ خاص ایک فیسٹیول دیکھنے آئی اور مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ اس میں فیسٹیول میں جتنے سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ لیڈیز نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے فیسٹیول کے ذریعے دنیا کو یہاں کے امن اور خوبصورتی کے پیغام کو عام کیا جا سکتا ہے۔ اس فیسٹیول کا اصل مقصد شگر کی ثقافت کو اجاگر کرنا اور زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اس خطے کی جانب راغب کرنا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ tv.pk۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔